सर कुछ आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप बोलना चाहोगे द्वारका में? देखिए, द्वारका में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ऐसा सच नहीं है, बिकॉज डीडीए किसी प्राइवेट बिल्डर को यहाँ पे लैंड इजीली देता नहीं है और रादर खुद ही डेवलप करके सेल करता है। हर साल हम देखते हैं डीडीए दे कैन ऑलवेज गो फॉर। अच्छा, बिल्डर्स फ्लोर्स भी यहाँ पे काफी है द्वारका में। ओके, यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं या एंड यूजर्स? द्वारका में मैक्सिमम आप मान के चले 80% के आसपास सब एंड यूजर्स हैं जो कि एयरपोर्ट पे या फिर गुड़गांव में या फिर किसी भी अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। और सर कुछ ग्रीन बिल्डिंग प्लानिंग कुछ है यहाँ पे द्वारका में? पहले मेंशन टाइम बायर है, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे द्वारका के बारे में? अगले 5 साल में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डेवलपमेंट और प्राइस में द्वारका में? हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग गुप्ता रियल्टर्स में आए हैं और मिस्टर साहिल गुप्ता हमारे साथ है। वेलकम टू आवर शो सर इन एफसीआर और इन प्रॉपर्टी बाइट्स। तो सर आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया? After completing my postgrad from UK, I have studied from University of Nottingham. Okay. UK. So after coming back from UK, I started my own company Right. by the name of Gupta Realtors in Dwarka because my parents have been working in the same Dwarka locality from the last 30 years. Okay, they have been in this industry only. Okay. So we have a good legacy and good brand over here. But I started my different company and I work personally as in solely with my own company without the involvement of my father. Okay, so you started on your own, not with your father. Okay. So we basically started dealing in the apartments which my father or with their company we did not used to work with. Right. तो जो हमारे पास यहाँ पे छोटे टिकट साइज के क्लाइंट्स आते थे उस टाइम पे, जिनको फ्लैट्स का अपार्टमेंट Affordable जो हम बोलते हैं, हाँ? ना, द्वारका इज नॉट काइंड ऑफ अफोर्डेबल बट उस टाइम पे प्राइसेस बहुत सस्ते थे, हाँ। तो इट वाज काइंड ऑफ अफोर्डेबल फॉर पीपल टू बाय हियर। और उस टाइम पे यहाँ पे इतने फैसिलिटीज अमेनिटीज भी नहीं थी जितनी अब आ चुकी हैं यहाँ पे। तो उस वजह से जो लो टिकट साइज के क्लाइंट्स थे हमने उनको केटर करना स्टार्ट किया। ओके। और फिर अभी सर प्राइसेस भी काफी शायद इंक्रीज हो गए यहाँ पे। पिछले लास्ट कोविड के बाद से आप देखेंगे पैन इंडिया में ही काफी प्राइसेस बढ़े हैं। हर एरिया के हिसाब से अपना प्राइसिंग अप्रिशिएट हुए हैं, बट हाँ द्वारका में भी अच्छा खासा प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट आया है। और सर क्या आपका विजन है अबाउट दिस अर्बन द्वारका डेवलपमेंट, क्या होने वाला है? देखिए, इफ यू विल सी इन दिल्ली एनसीआर इट इज द मोस्ट अपकमिंग एरिया, एज इन यहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है जो ओमेक्स डेवलप कर रहा है। ओके। यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स ऑलरेडी डीडीए ने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सेक्टर 19 इन सेक्टर 19। ओके। एंड यहाँ पे आपका एम्बेसीज एरिया भी लोकेटेड है, वो भी काफी जल्दी आने वाला है। यहाँ पे आपका कन्वेंशन सेंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे प्रगति मैदान वाली जितनी भी सारी जो इवेंट्स हैं वो सब कन्वेंशन सेंटर द्वारका में हुआ करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ भारत वंदना पार्क आ रहा है विच इज द लार्जेस्ट ग्रीन प्लस यूनिक कल्चरल डेवलपमेंट इन एशिया, जो कि 200 हेक्टेयर्स की लैंड पे अप्रोक्सीमेटली। और भी काफी सारे जैसे हॉस्पिटल्स यहाँ पे भी रिसेंटली में 3-4 बड़े मैक्स हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल है, आकाश हॉस्पिटल है, वो सब ऑपरेट हो गए स्टार्ट है। सो आई डोंट थिंक कि द्वारका जैसा अपकमिंग डेवलपमेंट कहीं पे भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। राइट। और कनेक्टिविटी भी इज वेरी गुड। कनेक्टिविटी तो हम फ्लॉलेस हो गई अब द्वारका से। अगर आपने गुड़गांव जाना है या आउट ऑफ दिल्ली भी जाना है तो अभी मोदी जी ने 16 अगस्त को हमारा यूईआर का भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है। सो कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट है। अगर आप एयरपोर्ट जाना है, गुड़गांव जाना है, राइट, तो यू हैव एवरीथिंग नियर बाय। राइट। सर कुछ आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप बोलना चाहोगे द्वारका में? देखिए, द्वारका में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ऐसा सच नहीं है, बिकॉज डीडीए किसी प्राइवेट बिल्डर को यहाँ पे लैंड इजीली देता नहीं है और रादर खुद ही डेवलप करके सेल करता है। हर साल हम देखते हैं डीडीए अपना खुद का ऑक्शन या अलॉटमेंट लेके आता है रेजिडेंशियल फ्लैट्स का। रिसेंटली अभी एक वेगस ग्रुप ने यहाँ पे लैंड लिया था सेक्टर 19 में, गोल्फ आइलैंड के नाम से दे आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। और एक लैंड अभी रिसेंटली डीडीएस ऑक्शन में एलडीको ने लिया है। अच्छा, एलडीको ने भी लिया है 17 में, which is also about to get launched maybe in next few months after they receive the RERA। ओके। बट यहाँ पे बाकी मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो डीडीए के है या फिर सीजीएचएस कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं। राइट। और या फिर यहाँ पे जो कुछ डीडीए के प्लॉट्स हैं वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर एक्टिव होके वो बिल्डर फ्लोर्स की तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ग्राउंड +4। सो जिनको नई कंस्ट्रक्शन द्वारका में लेनी है दे कैन ऑलवेज गो फॉर बिल्डर फ्लोर्स एज पर देयर sizes and as per their budget। we have different sizes। कई लोगों को हाई राइज पसंद नहीं होता तो they can always go for। अच्छा, बिल्डर्स फ्लोर्स भी यहाँ पे काफी है द्वारका में। ओके सर, सो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं या एंड यूजर्स? मैम द्वारका में मैक्सिमम आप मान के चले 80% के आसपास सब एंड यूजर्स हैं जो कि एयरपोर्ट पे या फिर गुड़गांव में या फिर किसी भी अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। हाँ, 20% जरूर यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आते हैं जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा है या उनको द्वारका में थोड़ा पोटेंशियल नजर आता है बिकॉज अपकमिंग एरिया है, तो दे प्रेफर टू बाय इन द्वारका।
ओके ओके। और सर कुछ ग्रीन बिल्डिंग प्लानिंग कुछ है यहाँ पे द्वारका? जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 200 हेक्टेयर के लैंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली भारत वंदना पार्क इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट, जिसके अंदर एक सेंट्रल बीच के अंदर एक डोम टाइप बनेगा, जिसके अंदर पूरा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट तरह बनाएंगे विद ऑल द फ्लोरा एंड फोना फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। और उसके साथ जितनी हमारी स्टेट्स है उन सबके वहां पे मॉन्यूमेंट्स बनेंगे अलॉन्ग विद द फूड एंड अलॉन्ग विद द हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट्स। वाओ, मतलब एकदम टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा, बनेगा लाइक इंडिया गेट टाइप। सो मेरे को लगता है विद अनदर ईयर और सो इट विल बी ऑपरेटिव। इट विल बी ऑपरेटिव। ओके ओके। सर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे द्वारका के बारे में? देखिए, फर्स्ट टाइम बायर के लिए यही रहेगा कि द्वारका स्टिल महंगा जरूर हो गया है काफी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप। जैसे गोल्फ कोर्स हमारा ऑपरेशन में आ चुका है, क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है ओमेक्स डेवलप कर रहा है, व्हिच हैज द क्रिकेट स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल कन्वर्ट कर दिया बिकॉज इंडिया में ओके ओके, ज्यादा इतना फुटबॉल का है नहीं, क्रिकेट का ज्यादा है क्रेज। क्रिकेट में उसको कन्वर्ट करके उसके अंदर रिटेल्स भी है, उसके अंदर होटल भी है, उसके अंदर क्लब भी आ रहा है। सो बहुत अपकमिंग डेवलपमेंट्स आनी है, तो इट इज स्टिल पोटेंशियल फॉर द बायर्स टू कम हियर एंड बाय नाउ। और सर अगले 5 साल में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डेवलपमेंट और प्राइस में द्वारका में? मैम अगले 5 साल में जैसे ओमेक्स ऑपरेशन हो जाएगा, जितना ये प्रोजेक्ट्स अभी भारत वंदना वाला जो है ये ऑपरेशन में आ जाएगा, डेवलपमेंट आपका एम्बेसी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कह नहीं सकते कि ये प्राइसेस दोबारा 5 साल में डबल भी हो जाए जो प्राइसेस अभी हैं द्वारका के, बिकॉज द्वारका इज स्टिल पार्ट ऑफ दिल्ली, गुड़गांव इज ऑलवेज रिमेन गुड़गांव। एग्जैक्टली, गुड़गांव थोड़ा सा पॉश में आ जाता है, पॉश में भी आता है मैम, बट उसकी प्राइसेस भी हाई है, उसकी अपनी डिफिकल्टीज अपनी हाँ रोड्स एंड ऑल, आई थिंक उसकी प्रॉब्लम्स है, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम रहता है। राइट राइट। अच्छा सर, आपका क्या, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आपका क्या टेक है? मैम द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छा अपकमिंग एरिया है, जिसकी द्वारका से बहुत अच्छी फ्लोलेस कनेक्टिविटी है। आज की डेट में बहुत अच्छे डेवलपर्स बिल्डर्स वहां पे आ चुके हैं। अब द्वारका से भी बहुत लोग जो यहाँ पे रह के बोर हो चुके हैं या जिनको यहाँ का कंस्ट्रक्शन पुराना लगता है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे साइड मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड द अमेनिटीज, क्योंकि यहाँ की मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई अमेनिटीज नहीं मिलती, लाइक स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, प्रॉब्लम है इधर। वहाँ पे आपको वो सब चीजें मिलती हैं, बट स्टिल इट लैक्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है अभी, राइट, कोई बड़ा कमर्शियल मॉल नहीं है, तो उसके लिए लोगों की डिपेंडेंसी स्टिल अभी या तो दिल्ली के लिए है, द्वारका के लिए, या फिर गो टू गुड़गांव। अच्छा, बट इट इज अ वेरी नाइस एरिया, इट्स लाइक एन अपकमिंग एरिया, मतलब अगले 10-15 साल के अंदर इट विल बी मोर प्रोग्रेसिव। राइट। तो दर्शकों, अगर आप कुछ भी फ्लैट या कुछ भी बिल्डर फ्लो कुछ भी आप बाय करना चाहते हो द्वारका एंड सराउंडिंग, गुप्ता रिटेलर्स का नंबर मैंने दिया है, आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मिस्टर साहिल। थैंक यू। थैंक यू।